हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेन एंड मेडिसिन। इसके अंडर हैंड हम आज इंडियन मेडिसिन को देखेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली हमें आयुर्वेदा के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस वाइवा के और शॉर्ट नोट के या थ्योरी क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The medical systems that are truly Indian in origin and development are the Ayurveda and the Siddha system. जो आयुर्वेदा है और सिद्धा सिस्टम है ये ट्रूली इंडियन ओरिजिन और इनका डेवलपमेंट है। तो आयुर्वेदा इज प्रैक्टिस थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में से प्रैक्टिस किया जाता है, बट सिद्धा सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन तमिल स्पीकिंग एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये साउथ इंडिया में मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है, बट आयुर्वेदा ऑल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। नाउ आयुर्वेदा by definition implies the knowledge of life or the knowledge by which life may be prolonged। मतलब ये लाइफ का नॉलेज है या फिर उस नॉलेज से हम अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। ये आयुर्वेदा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए। Then, according to some authorities, the medical knowledge in the अथर्व वेद gradually developed into science of Ayurveda। जो 4 वेद होते हैं उन वेद में से जो अथर्व वेद है उससे आयुर्वेद डिराइव हुआ है और डेवलप हुआ है। धन्वंतरी हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन, जो हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन है वो धन्वंतरी हैं। तो ये वाइवा में पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि अथर्व वेद से जो है आयुर्वेद डिराइव्ड हुआ है। In ancient India, the celebrated authorities in Ayurvedic medicine were, जो celebrated authorities कौन सी हैं? ऐत्रेय, चरका, सुश्रुता एंड वाग्भट। तो ये जो 4 हैं, ये 4 सेलिब्रेटेड अथॉरिटीज़ हैं। इनके बारे में हमें आयुर्वेद में पता होना चाहिए क्योंकि ये भी वाइवा में पूछा जाता है। देन वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। ऐत्रेय अबाउट 800 BC इज एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट ग्रेट इंडियन फिजिशियन एंड टीचर। तो जो ऐत्रेय थे वो फर्स्ट इंडियन फिजिशियन और टीचर थे एंड वो कहाँ रहते थे? जो एंशिएंट यूनिवर्सिटी है तक्षशिला में। ठीक है, तो इसका हमें अगर कभी भी ऐत्रेय के बारे में पूछे तो हमें ये बताना है कि ये इंडियन फिजिशियन एंड टीचर थे, फर्स्ट ग्रेट इंडियन फिजिशियन, एंड इनकी यूनिवर्सिटी जो थी वो तक्षशिला थी। नेक्स्ट आते हैं हम चरका। 200 AD was the court physician to the Buddhist king कनिष्का। जो कनिष्का थे, किंग जो कनिष्का थे, वहाँ पर ये कोर्ट फिजिशियन थे एंड फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन थे। ठीक है, फर्स्ट टीचर, देन जो हमारे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन है वो चरका है। चरका कंपाइल्ड हिज फेमस ट्रेटाइज ऑन मेडिसिन इन चरक संहिता। चरका मेंशन सम अबाउट 500 ड्रग्स। ठीक है, इन्होंने अपने वर्क को चरक संहिता में कंपाइल किया और उसमें इन्होंने 500 ड्रग्स के बारे में बताया। तो चरका जो थे वो हमारे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन थे। द इंडियन स्नेक रूट, जिसे रॉ वॉल्फिया भी बोलते हैं, वॉज एम्प्लॉयड फॉर सेंचुरीज बाय इंडियन फिजिशियन बिफोर रिजरपाइन was extracted from the root and found spectacularly effective in the treatment of hypertension। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को यूज़ किया जाता था रिजरपाइन से पहले। तो ये चरका ने अबाउट 500 ड्रग्स के बारे में बताया, जो दवाइयाँ थी, जो चरक संहिता में दिया था। और ये कोर्ट फिजिशियन थे कनिष्का, किंग कनिष्का के अंडर हैंड एंड इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। तो चरका के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए। देन सुश्रुता, अमंग मैनी डिस्टिंग्विश्ड नेम्स इन हिंदू मेडिसिन, सुश्रुता द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्जरी बोला जाता था। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, एस फॉर सुश्रुता, एस फॉर सर्जरी, निमोनिक के तौर पे।
ही कंपाइल्ड सर्जिकल नॉलेज इन हिज क्लासिक सुश्रुता संहिता। इन्होंने अपनी जो भी सर्जिकल नॉलेज था वो उन्होंने सुश्रुता संहिता में बताया था। एंड he believed that this classic was compiled between 800 BC to 400 AD। इन्होंने अपना वर्क इस चीज़ तक बताया था और सुश्रुता संहिता के अंदर इन्होंने अपना पूरा नॉलेज, सर्जिकल नॉलेज दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्जरी भी बोला जाता है। द नेक्स्ट सेलिब्रिटी थे हमारे वाग्भट। ही वॉज द मेडिकल राइटर एंड ही कंपाइल्ड ऑल द वर्क एंड गेव द साइंस ऑफ आयुर्वेदा। उन्होंने पूरा वर्क कंपाइल करके आयुर्वेद के अंदर दिया था, साइंस ऑफ आयुर्वेद में, एंड वो एक मेडिकल राइटर थे। तो इन चारों सेलिब्रिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए, ऐत्रेय, चरका, सुश्रुता एंड वाग्भट। देन आयुर्वेद के लिए हमें और भी एक चीज़ ध्यान में होना चाहिए, आयुर्वेदा इज अ त्रिदोषा थ्योरी ऑफ डिजीज। त्रिदोषा मतलब 3 दोष। क्या रहेगा मतलब दोष यानी गड़बड़, कोई भी मिस्टेक होना, है ना, यही होता है हिंदी मीनिंग। तो दोषास और ह्यूमर्स आर वात, पित्त एंड कफ। वात विल बी विंड, पित्त मीन्स गॉल एंड कफ इज म्यूकस। ठीक है, ये तीनों ह्यूमर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये भी वाइवा में पूछा जाता है। डिजीज वॉज एक्सप्लेन्ड एज द डिस्टर्बेंस इन द इक्विलिब्रियम ऑफ 3 humors. When these were in perfect balance and harmony, a person is said to be healthy. ये तीनों जो होना चाहिए ये एक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर इस इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टर्बेंस रहेगा तब प्रॉब्लम पेशेंट को डिजीज कही जाएगी, और ये अगर परफेक्ट बैलेंस और हार्मनी में है देन द पर्सन विल बी हेल्दी। This theory is strikingly similar to the theory of 4 hummers in Greek medicine। जो ग्रीक मेडिसिन के अंदर जो 4 hummers हैं वो उसी के सिमिलर हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो जो थ्योरी ऑफ 4 hummers ग्रीक मेडिसिन में कौन से हैं। और त्रिदोषा थ्योरी के अंदर ये 3 आते हैं विद वात, पित्त एंड कफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि ग्रीक मेडिसिन के 4 ह्यूमर्स के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देन इंडियन मेडिसिन के अंडर हैंड ही हाइजीन वॉज द गिवन एज द इम्पॉर्टेंट प्लेस इन एंशिएंट इंडियन मेडिसिन। मेनली हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लॉज ऑफ मनु वर कोड ऑफ पर्सनल हाइजीन। ठीक है, ये भी वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और MCQ भी इनमें से कई बार आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉज ऑफ मनु में क्या था, कोड ऑफ पर्सनल हाइजीन। Archaeological excavations at Mohenjo-daro and Harappa in Indus Valley uncovered cities of over 2000 years old, which revealed rather advanced knowledge of sanitation, water supply and engineering। जो मोहनजोदारो और हड़प्पा के अंदर सारी सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इंजीनियरिंग वो सब कुछ एक बहुत अच्छे लेवल पर थी। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि एंशिएंट इंडियन मेडिसिन में हाइजीन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। एक और वाइवा क्वेश्चन है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन मेडिसिन वो कब आती है हमारी, 800 BC टू 600 AD। ठीक है, इतना वो रहती है। नाउ आयुर्वेदा डिक्लाइन ड्यू टू लैक ऑफ स्टेट सपोर्ट। स्टेट सपोर्ट की वजह, लैक होने की वजह से आयुर्वेदा डिक्लाइन हुई थी, लेकिन अब फिर से इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इतनी आयुर्वेदा जो है वो नॉलेज ऑफ लाइफ और नॉलेज बाय विच लाइफ में बी प्रोलॉन्ग। ठीक है, धन्वंतरी जो थे वो हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन थे। अथर्ववेद से ये आया है। 4 इंडियन सेलिब्रिटीज में ऐत्रेय, चरका, सुश्रुता एंड वाग्भट। ऐत्रेय जो थे वो फर्स्ट ग्रेट फिजिशियन और टीचर थे तक्षशिला में, और चरका जो थे वो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन थे। उन्होंने 500 ड्रग्स चरक संहिता में बताई थी। एंड सुश्रुता जो थे वो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी थे। उन्होंने सुश्रुता संहिता में अपना सारा सर्जिकल नॉलेज बताया था। देन वाग्भट एक मेडिकल राइटर थे। और त्रिदोषा थ्योरी जो है वो वात, पित्त और कफ में अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तब ये प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट डिजीज्ड है, अदरवाइज इनमें बैलेंस और हार्मनी है तो वो हेल्दी है। देन
इंडियन मेडिसिन में लॉज ऑफ मनु में कोड ऑफ पर्सनल हाइजीन है। गोल्डन एज ऑफ इंडियन मेडिसिन 800 BC टू 600 AD है। और ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा।